देखो, दिन में मैथुन करने वाले लोग ये बात जरूर जान लें, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जो भी ये करता है उसे आकस्मिक बहुत सारे दुखों का, संकटों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो उसका जो रूप और यौवन जो है, जो शरीर है, वो क्षीण हो जाता है। उसे बहुत जल्दी रोग लगते हैं। वो हमेशा मानसिक पीड़ा से दुखी रहता है। उसका मन कभी शांत नहीं रहता। वो हर वक्त कुछ ना कुछ नया चाहता है। और नया क्या है? परमात्मा का शब्द ही नया है। जितनी भक्ति करोगे उसके अंदर तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा सुनाई देगा जो अनुभव करने लायक है। और बाकी संसार में जो कुछ देखोगे वो तो सब झूठ है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति मानसिक रोगी हो जाता है। उसके पास जो भी धन है धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। उसका परिवार कभी सुख और शांति से नहीं रहता। घर में हर वक्त कलेश रहते हैं। वैसे भाई, कहा तो यहां तक गया है, यदि पुत्र और पुत्री उत्पन्न हो चुके हैं और पुत्र से भी पुत्र उत्पन्न हो गया है, माना कि अब आप पोता पोती वाले बन चुके हैं, तब भाई ऐसा कार्य क्यों करते हैं? आप समझ रहे हैं? ये कार्य तो केवल संतान प्राप्ति के लिए बताया गया है, लेकिन हमने तो इसी को जीवन समझा हुआ है। तो इसीलिए जो व्यभिचारी पुरुष है वो अशांत रहता है। इसीलिए उसे माया प्यारी है। वो एकांत पसंद नहीं करता। वो ध्यान नहीं कर सकता। वो एक जगह बैठकर सुमिरन नहीं कर सकता। सत्संग सुनते समय भी उसका चित्त इधर उधर डोलता रहता है। वो कभी संयमित नहीं होता। ना वो खुद संयमित होता है, संयम में रहता है, ना उसके अंदर क्षमा है, ना दया है, ना ही शील है, ना ही संतोष है। वो इसीलिए सब कुछ करता है। इसीलिए भाई, यदि हम लोग में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा कर रहा है तो उसे तुरंत ये छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम तो अपने खुद ही दुश्मन बने बैठे हैं। अपना खुद ही नाश करने लगे बैठे। प्रातः काल और सायंकाल दोनों समय हमें भजन बंदगी करनी चाहिए, जो हम नहीं कर पाते। हमें संसार की इस तरह आदत हो गई है कि वो हमसे अब नहीं छूटता। जब थोड़ी बहुत भजन बंदगी करते भी हैं उस समय भी हमें इसी की याद बनी रहती है। और जब सत्संग सुनते हैं तब भी यही होता है। यहाँ तक कि गुरु के भंडारे में भी जाते हैं, वहां भी हमें घर, कारोबार, नौकरी, इन सब चीजों की याद बनी रहती है। जबकि हमें करना तो ये चाहिए कि सुबह उठते ही एक आसन पर बैठ जाएं और फिर 2.5 से 3 घंटे के लिए अपने आप को इस संसार यानी इस माया से दूर कर लें। और इसी तरह रात्रि में भी जितना हो सके उतना करें। ना सुबह कर पाते हैं, ना रात्रि में कर पाते हैं, और दिन में तो करते ही नहीं हैं। अब बताइए आप, हमें संसार कितना प्यारा है और गुरु प्यारा नहीं है, परमात्मा प्यारा नहीं है। इसीलिए कहते हैं गुरु से लगन कठिन है भाई। गुरु से लगन कठिन है भाई। हमारे चित्त में संसार पूरी तरह से बसा हुआ है, पूरी तरह से। उसने हमें चारों ओर से घेर रखा है। हम चाह कर भी इस माया से दूर नहीं हो पाते। इसीलिए हम बाहरी भक्ति में हमें रस आता है, हमें आनंद आता है, वो हमें सहज लगती है। देखो, एक जगह है, एक आसन पर 2.5 से 3 घंटे नहीं बैठा जा सकता। और कोई धर्म स्थल है, वहां हम पहुंच जाते हैं, मेहनत करते हैं, कष्ट सहते हैं, धन खर्च करते हैं, वो कर लेते हैं जो वाकई में कठिन है, और जो सहज है वो नहीं हो रहा है। नाम जप करना कलयुग में सबसे बड़ा धर्म माना गया है, सबसे बड़ी भक्ति